मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल के टॉपिक में बोर्डा मास से रिलेटेड आपको बताया गया था, आज इसका सेशन समाप्त करेंगे। आपको बताया गया था कि बोर्डा मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक को, उसके बाद भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं, उसके बाद घटाना करते हैं। मतलब यदि बोर्डा मास से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, आज भी मैं उस पर कुछ बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल उठाते हैं, जैसे 17 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3 प्लस 2 माइनस मझला ब्रैकेट -4 प्लस 12 माइनस 3 मझला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। देखिए, यानी ये जो सवाल है वह एक बोर्डा मास से रिलेटेड है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड, मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल का आप फॉलो करेंगे। तो 17 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3 प्लस 2 माइनस मझले ब्रैकेट में -4 प्लस, यहाँ देख रहे हैं 12 माइनस 3, 12 में से 3 जाएगा 9। थोड़ा डायरेक्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। 12 में से 3 गया 9 और 9 का प्लस में गुणा होगा तो +9। इस तरह से वो छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया। 17 माइनस 3 प्लस 2, अब यहाँ देखिएगा -4 है और +9 है, -4 में से +9 जाएगा तो बचेगा कितना? +5, और उसका माइनस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -5। इस तरह से मझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। 17 माइनस, यहाँ देखिए 3 और 2 मिलके 5 और -5। देखिए दोनों बराबर हैं और चिन्ह विपरीत होते हैं तो कट जाते हैं, यानी इसका परिणाम 0 आएगा। 17 माइनस 0 = 17, यही आपका आंसर मिल जाएगा। मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, जब तक आप रूल पे नहीं लगाएंगे बोर्डा मास से रिलेटेड सवाल को, तब तक आप उसका करेक्ट आंसर नहीं पाएंगे। इसलिए बोर्डा मास से जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को पहले नियम से सरल करेंगे। फिर एक क्वेश्चन और उठाते हैं, मीन्स 10 माइनस 1/3 ऑफ, फिर बड़ा ब्रैकेट 9 डिवाइडेड ऑफ -3 प्लस मझले ब्रैकेट में 16 माइनस 2 × 3 -4, 4 माइनस 6 मझला ब्रैकेट को, बड़ा ब्रैकेट को। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 माइनस 1/3 ऑफ 9 डिवाइडेड ऑफ -3 प्लस मिडिल ब्रैकेट 16 माइनस 2 × 3 -4 ब्रैकेट में 4 माइनस 6। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पहले नियम से सरल करेंगे। तो 10 माइनस 1/3 आपका मतलब होता है गुणे का हम चिन्ह लगा देते हैं, ना लगा तो भी कोई बात नहीं है, माना जाता है। 9 भागा -3 प्लस 16 माइनस 2 × 3 -4, 4 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ 1/3 आप देख रहे हैं, यह 1/3 यानी इस पूरे का तिहाई है। अब इस पूरे का तिहाई है तो ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है, आप पूरी वैल्यू को सरल करके जो मान प्राप्त करेंगे उसका 1/3 मान ही है, मतलब उसका 1/3 गुना है। तो आप क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे, फिर उसके अंदर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 माइनस 1/3 × 9 भागा -3 प्लस
का को पहले काटिए तब पीछे दो भाग आई। देखिए यहाँ थोड़ा सा भी इसको रहने दें, क्योंकि कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 माइनस 1/3 इंटू, पहले भाग दीजिए। भाग देने का मतलब यहाँ ऐसे रहने दीजिए, 9 डिवाइडेड ऑफ -3 प्लस 16 माइनस, यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 माइनस 4 में से -6 जाएगा तो -2 होगा, 4 गुणे -2। इस तरह से छोटा ब्रैकेट खत्म, मझला ब्रैकेट। 10 माइनस 1/3 इंटू 9 भागा -3 है, तो इसको आप क्या करेंगे, 9 में -3 से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -3 प्लस 16 माइनस, यहाँ देखिएगा माइनस और माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 गुना 8, यानी 16 माइनस 6 और प्लस 8। फिर 10 माइनस 1/3 इंटू -3, अब देखिएगा 16 और 8 मिल गए 24, और 24 में से 6 जाएगा 18, तो प्लस 18। फिर 10 माइनस 1/3 इंटू, अब देखिए -3 में से 18 जाएगा तो 15 बचेगा, इससे ये कट जाएगा 5 राउंड में, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या मिला, 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं 10 माइनस 5। एक बार और इस सवाल को देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है। 10 माइनस 1/3 का बड़े ब्रैकेट में 9 भागा -3 प्लस छोटे मझले ब्रैकेट में 16 माइनस 2 गुणे 3 -4, छोटे ब्रैकेट में 4 माइनस 6, छोटा ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसको आप कैसे सरल करेंगे, तो 10 माइनस 1/3 आपका मतलब गुणा बड़े ब्रैकेट में 9 भागा -3 प्लस मझले ब्रैकेट में 16 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया -4, 4 माइनस 6। ठीक है, फिर 10 माइनस 1/3 इंटू बड़े ब्रैकेट में 9 डिवाइडेड ऑफ -3 प्लस मिडिल ब्रैकेट में 16 माइनस 2 3 6 मल्टीप्लाई कर दिया -4, 4 में से -6 जाएगा तो -2 होगा, और माइनस और माइनस में जब गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, और 9 में -3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भाग में, जब प्लस में माइनस से भाग देते हैं तो उसका परिणाम माइनस आता है, तो -9 में 3 से भाग देंगे, देखिए तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस 16 और 8 को जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। फिर 24 में से आप 6 को घटा देंगे तो 18 हो जाएगा, और ऑलरेडी पहले से -3 है, तो फिर -3 में से 18 घटाएंगे तो 15 आएगा, और 1/3 का 15 में भाग देंगे तो 5 आएगा, बाकी पहले से 10 है ऑलरेडी, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस उठाते हैं। एक क्वेश्चंस और 1 माइनस 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस -2 -1 -21, 1 माइनस 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस -2 -1 -21। देखिए इसको आप कैसे सरल करेंगे, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो नियम है, काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो बेटा। यानी BODEMAS की अगर हम बात करें तो ना ही हमारे पास ब्रैकेट है, ना ही हमारे पास ऑफ है, ना ही मेरे पास डिवाइड है। मेरे पास है तो क्या, ऑलरेडी MAS है, मैथ्स। अब मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल है तो इसमें जहां मल्टीपल है पहले मल्टीपल को कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2, देखिए मल्टीपल का कंडीशन इस अंक और इस अंक के बीच में है, तो इसका आपस में गुणा करेंगे, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है और इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 4।
देखिए यहाँ फिर प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, फिर -1, फिर -20। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल वाला भी खत्म हो गया। अब जो मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस को लेके है, तो उसके बाद हम जोड़ते हैं तब घटाते हैं। तो जोड़ने का काम ऑलरेडी क्या है, यहाँ बस यही एक पॉजिटिव है, तो ये +1 और ये -1 खत्म हो जाएगा। बाकी जो मेरे पास बचा -2 -4 -2 -21, इसी को हम जोड़ देंगे। तो 2 4 6 2 8 और 21 29, तो -29 आंसर। एक बात मैं बता दूं, जिस तरह से जैसे मान लीजिए कि हम 7 में 5 जोड़ते हैं तो क्या आता है 12, और 12 क्या चिन्ह कौन सा है प्लस। 6 में 18 जोड़ते हैं तो कितना आता है 24। जिस तरह से आप जब प्लस वाले वैल्यू को जोड़ते हैं चिन्ह प्लस का ही आता है, ठीक उसी तरह से -3 -6 मिलके -9 -12 -5 मिलके -17, ठीक उसी तरह से जब माइनस और माइनस वाली वैल्यू को जब हम जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का ही होता है। प्लस वाली वैल्यू जुड़ती है तो प्लस का चिन्ह, माइनस वाली वैल्यू जब जुड़ती है तो माइनस का चिन्ह होता है। तो वही देखिए सबके आगे क्या है माइनस का चिन्ह है, तो जब सबके आगे माइनस का चिन्ह है तो हम सब अंकों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। 39 माइनस मिडिल ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में 23 माइनस मझले ब्रैकेट में 29 -17 -9 -3 रेखांकित कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। यहां से देखिएगा, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे पास चारों कोष्टक आ गए हैं। चारों कोष्टक का मतलब रेखांकित कोष्टक भी आ गए हैं, क्योंकि कोष्टक रेखांकित कोष्टक इसको बोलते हैं रेखांकित कोष्टक, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। ध्यान दीजिएगा, मीन्स रेखांकित कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अगर हम बात करें कोष्टक का तो इस सवाल में सभी कोष्टक आ गए हैं। तो जिस तरह से आप बोड़ा मास में पहले भाग देते थे, फिर जोड़ते थे, गुणा करते थे, फिर जोड़ते थे, फिर घटाते थे, ठीक उसी तरह से कोष्टक की जब हम बात करते हैं तो पहले इस रेखांकित कोष्टक को सरल करते हैं, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को सरल करते हैं। तो कन्फर्मली क्या है कि हम इस सवाल में सबसे पहले किसको सरल करेंगे तो इस रेखांकित कोष्टक को सरल करेंगे। फिर जब वो रेखांकित कोष्टक को जब सरल करेंगे तो वो कोष्टक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम छोटे कोष्टक को, फिर उसके बाद मझले कोष्टक को, फिर उसके बाद बड़े कोष्टक को सरल करते हैं। तो फिर 39 माइनस 23 माइनस मझले ब्रैकेट में 29 माइनस 17, देखिएगा 9 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और उसके पहले कौन सा चिन्ह है माइनस का है, तो -6 हो जाएगा। देखिए रेखांकित कोष्टक खत्म हो गया, अब वो किस में बदल गया छोटे कोष्टक में। फिर अगली लाइन 39 माइनस 23 माइनस 29 माइनस, देखिएगा 17 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा -17 में से -6 जाएगा तो 11 बचेगा, और उसके बाहर कौन सा चिन्ह है माइनस का। तो माइनस और प्लस में जब गुणा होते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है माइनस का, तो इसलिए यहाँ कौन सा चिन्ह डाल देंगे माइनस का और 11, क्योंकि 17 में से 6 जाएगा तो -11 हो जाएगा। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं छोटा कोष्टक भी खत्म हो गया, बचा क्या मझला कोष्टक। देख रहे हैं ना, पहले हम रेखांकित कोष्टक को सरल किए, वो बदल गया छोटे कोष्टक में,
फिर छोटे कोष्टक को सरल किए, वो बदल गया मझले कोष्टक में, तो 39 माइनस 23 माइनस, देखिएगा 29 में से 11 जाएगा, 29 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 18। अब पॉजिटिव 18 बचा, बट उसके बाहर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव वैल्यू। अब देखिए मझला ब्रैकेट भी चेंज होकर किसमें हो गया बड़े ब्रैकेट में, तो 39 माइनस 23 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब इसको हल कर दीजिए, 9 में से 5 गया 4, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 2-4 क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से इस कोष्टक समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन है 118 और माइनस बड़े ब्रैकेट में 121 डिवाइडेड ऑफ 11 इंटू 11 माइनस 4 माइनस मझले ब्रैकेट में 3 माइनस 9 माइनस 2 और मझला ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज। देखिएगा देखने में ये सब सवाल आसान लगते हैं और बिल्कुल होते भी हैं, ऐसा नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि सावधानी बरत के सरल करना होता है। अर्थात यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे, मिस बोले तो बोर्डा मास का जो फार्मूला होता है, नियम होते हैं, अगर उस नियम का पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलत करेंगे और आंसर जो आना चाहिए वह न आ करके कुछ और आंसर आ जाता है। इसलिए कभी भी सभी विद्यार्थियों को हम निर्देशित करना चाहते हैं कि जब भी आप बोर्डा मास से रिलेटेड किसी क्वेश्चंस को सरल करते हैं तो बोर्डा मास के जो नियम होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, उसको सबसे पहले आप उसका गहन अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपको लगाने में कहीं कोई दिक्कत न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 118 माइनस 121 डिवाइडेड, देखिए यहाँ पे कोष्टक में है ना, आप कर सकते हैं 11 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, यानी 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 हो जाएगा, फिर माइनस मझले ब्रैकेट में 3, 9 माइनस 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, उसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस, ये हो गया। फिर 118 माइनस 121 डिवाइडेड ऑफ 121 प्लस 4, यहाँ देखिए 3 माइनस 7 है, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस 4 होगा, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 4 हो जाएगा। इस तरह से मझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब 118 माइनस, देखिए कुछ लड़के क्या करते हैं फटाफट इसको जोड़ के इसको जोड़ देंगे ना। यहाँ देखिए 121 में 121 से डिवाइड करना है, तो पहले काम किसको करना है भाग करना है, तो इसको जब हम सरल करेंगे तो 121 में 121 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, अब प्लस 4 प्लस 4, 118 माइनस, देखिए 4 4 8 और 9, उसके बाहर कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 109, यही आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, समझ में आ रही है ना सभी लोगों को। 63 माइनस 3 मझले ब्रैकेट में -2 माइनस 8 माइनस 3 रेखांकित कोष्टक मझला ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड ऑफ 3 ब्रैकेट में 5 प्लस -2 -1। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जो सवाल लग रहा है कुछ गलत है, यहाँ पे ये मझला ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा 63 माइनस ब्रैकेट में -3, फिर मिडिल ब्रैकेट में -2 माइनस 8 माइनस 3 डिवाइडेड ऑफ 3, फिर मिडिल ब्रैकेट में 5 प्लस -2 -1
देखिए ये क्वेश्चंस हमें लग रहा है कि सबसे हट करके है, मीन्स यहाँ पे दो मिडिल ब्रैकेट्स आ गए, यानी कहने का मतलब क्या है कि मीन्स देखिएगा ये 63 माइनस 3 मिडिल ब्रैकेट में -2 -8 -3 डिवाइडेड ऑफ 3 5 प्लस -2 -1, इसको नियम से हल करा तो 63 माइनस देखिएगा मीन्स -3 -2 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा, और उसके पहले कौन सा चिन्ह है माइनस, तो -5, ठीक। डिवाइडेड ऑफ 3 5 देखिएगा -2 का -1 में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं 63 माइनस और माइनस में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, या अभी रहने दें -3 यहाँ पे देखिएगा -2 और -5 के लिए कितना हुआ -7 डिवाइडेड ऑफ 5 और 2 मिलकर कितना हुआ 5 2 7, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ देखिए 63 माइनस, यहाँ देखिए -3 का -7 में हुआ, क्योंकि ये माइनस अलग है, ये नहीं कि आप यहाँ माइनस और ये माइनस में गुणा कर देंगे ना, ये -3 का गुणा पहले इसमें करिए तब उसके बाद किया जाएगा, तो -3 में -7 का गुणा होगा तो कितना होगा +21, 3 7 21, और फिर माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। या तो आप पहले भी कर सकते हैं माइनस में माइनस का गुणा करके फिर इसमें माइनस से कर देंगे। अब फिर डिवाइडेड ऑफ 21, अब देखिए 63 21 में 21 से डिवाइड होगा, क्योंकि पहले भाग देते हैं तब घटाते हैं, नहीं तो कुछ लड़के क्या करेंगे 63 में से 21 को घटा देंगे, जो आएगा फिर भाग देंगे, तो 63 - 1 = 62 आंसर। चलिए इसको एक बार और मैं समझाता हूँ, सवाल आपकी स्क्रीन पे 63 माइनस -3 -2 -8 -3 रेखांकित कोष्ठक में डिवाइडेड ऑफ 3 5 प्लस ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट क्लोज, तो 63 मैंने उतार दिया -3 मिडिल ब्रैकेट में आए -2, ये देखिएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा, उसके पहले माइनस का चिन्ह है तो -5 डिवाइडेड ऑफ 3 5 -2 का -1 में होगा तो +2 5 2, ठीक। अब 63 -3 -2 और -5 मिलके -7 डिवाइडेड ऑफ 5 और 2 मिलके 7, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो 63 माइनस देखिए -3 का -7 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7 21, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो -21, अब भागा 21। अब यहीं पर मेन पॉइंट्स है समझने के लिए, आप पहले 63 में से 21 घटाएंगे नहीं, पहले आप क्या करेंगे भाग देंगे, क्योंकि बोर्ड मास में पहले भाग बोलते हैं, तो 21 में 21 से भाग देंगे तो 1 आएगा, बट यहाँ पे माइनस चिन्ह है, और 21 के आगे देखा जाए अंक की बात करें तो प्लस चिन्ह है, तो माइनस में जब प्लस से भाग देते हैं तो उसका चिन्ह क्या आता है माइनस आता है, तो वही मैंने -1 लिख दिया। 63 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 62 आ जाएगा, ओके। चलिए जैसे एक क्वेश्चन आता था 2 धन 2 भागा 2, इसका वैल्यू क्या होगा 2 धन 2 भागा 2, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2 धन 2 में 2 से पहले भाग देंगे तो क्या आएगा 1, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3, सही आंसर अपना यही है, और उस तरह से लगाते हैं तो क्या होगा 2 और 2 मिलके 4 भागा 2, रिजल्ट क्या आएगा 2, जो गलत है, इसलिए ये गलत है। देखने में तो लग रहा है सही है, बट ये बिना नियम का लगा है और ये नियम से लगा है, तो जो बिना नियम से लगा हुआ आंसर आ रहा है वो आंसर गलत है, और जो नियम से लगा के जो आंसर आ रहा है वह नियम सही है। इसलिए हमेशा आपसे एक ही बात कही जा रही है कि बोर्डा मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानी पूर्वक सरल करना होता है। चलिए एक क्वेश्चन
और उठाते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए 18 प्लस 12 डिवाइडेड ऑफ -2 एक क्वेश्चन आपका है, मीन्स 18 प्लस 12 डिवाइडेड ऑफ -2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा 12 में -2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, -6 आ जाएगा। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ 12 के आगे प्लस का चिन्ह है और 2 के आगे माइनस का चिन्ह है। तो प्लस में जब माइनस से प्लस में जब भाग देते हैं माइनस से तो उसका परिणाम माइनस आता है, लिख लीजिएगा। माइनस में जब भाग देते हैं प्लस से उसका परिणाम माइनस आता है, प्लस में जब भाग देते हैं प्लस से तो उसका परिणाम प्लस आता है, माइनस में जब भाग देते हैं माइनस से तो उसका परिणाम प्लस आता है। ये भाग का नियम है, भाग करते समय चिन्हों का नियम है, जिस तरह से गुणा का होता है। तो यहाँ पे 12 में -2 से डिवाइड किए तो -6 आया। अब 18 प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। जिस तरह से प्लस में माइनस से गुणा किया था तो माइनस, माइनस में प्लस से गुणा किया जाता है तो माइनस, माइनस में माइनस से गुणा किया जाता है तो प्लस, प्लस में प्लस से गुणा किया जाता है तो प्लस आता है। ये गुणा का नियम है। तो 18 में से 6 गया, कितना बच जाएगा, 12। ये आपका आंसर मिल गया। चलिए एक क्वेश्चन तो और हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 प्लस 3 -3 गुणे 3 भागा 3, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 आप। चलिए ये देखिए एक सवाल है, 1/3 ऑफ 3 + 3 - 3 × 3 डिवाइडेड ऑफ 3। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1/3 आपका मतलब हमने गुणा लगा दिया, 3 + 3 - 3 × ध्यान दीजिए यहाँ पे देख रहे हैं 3 डिवाइडेड ऑफ 3 है। तो पहले हम भाग देंगे, तो 3 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और उसका गुणा 3 के साथ कर देंगे। फिर 1/3 × अब गुणा करेंगे 3 + 3 - 3 का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, यानी गुणा कर दिए 3 का नम 3, तो 1/3 गुणे, अब इसके बाद क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 3 और 3 मिलके कितना हुआ 6 और -3। फिर 1/3 गुणे 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो इस तरह से ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या आएगा आंसर 1 आ जाएगा। ओके, तो ये सवाल समझ में आया। हम आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को बोर्डामास से रिलेटेड सवाल समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैं आपको लास्ट बातें मैं बता देना चाहता हूँ फिर एक बार और, कि जब भी आप बोर्डामास से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जब भी इस तरह के सवाल को आप लगाएं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाने का प्रयास करें। ओके, दैट्स ऑल।